जय माता दी। सबविद महासा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम दर्शन के लिए जा रहे हैं सारे लोग मिलके शीतला माता। उससे एंट्री है और इस मंदिर इस वाले गेट से एग्जिट है। तो ये बेसिकली आने का रास्ता है, मंदिर से बाहर आने का रास्ता है जो भी आपको दिख रहा है। अभी मंदिर के अंदर चलते हैं हम लोग और माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ से हमें मंदिर के अंदर जाना है और बाहर ही बिल्कुल मेन गेट के बाहर ही हमें जूते चप्पल जमा करा के हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रास्ता है माता के भवन तक जाने के लिए या माता के दर्शन करने के लिए जाने के लिए। इस तरीके से सारे लोग, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इस मंदिर में बचपन में आई थी और मैं आज इस मंदिर में अपने जीवन में दूसरी बार आ रही हूँ। बचपन में मैं मेरी नानी के साथ आई थी, वो कुछ जात लगवाने के लिए आई थी, तो मैं उनके साथ इस मंदिर में आई थी और माता रानी के दर्शन किए थे। और पता नहीं मेरे मन में कितनी बार मंदिर में माता रानी के दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन बुलावा मेरे पास आज ही आया और मैं आज ही आ पाई। ये कुछ इस तरीके से अब माँ के भवन के अंदर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। ये कुछ इस तरीके से रास्ता है, आप सभी लोग देख सकते हैं। मैंने कम भीड़ वाला दिन चुना था ताकि दर्शन आराम से हो, अच्छे से हो। वो बैठी हमारी माता रानी, वो शीतला माता की जय, जय शीतला माता की। ये माँ के दर्शन है। ये आपको भीड़ दिख रही है बट इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी जिस दिन मैं गई थी, वरना तो इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और लेकिन हाँ, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो आपको दर्शन आराम से हो जाएंगे। वही हमारी माता रानी, माँ ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था उस दिन, तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। वो बैठी हैं वहाँ हमारी माता रानी और ये सारा मंदिर प्रशासन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो जितने भी पुलिसकर्मी थे, ठीक है, दे आर वेरी पोलाइट। बहुत अच्छे थे वो हम लोगों के साथ, मतलब उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्ट कर रहे थे सब लोगों को दर्शन कराने के लिए। वो ये चाह रहे थे सब लोग अच्छे से दर्शन कर लें, प्यार से एकदम आराम से दर्शन कर लें, तो सबकी हेल्प कर रहे थे वो। मंदिर के जो पुजारी लोग थे वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। वो लोग भी अच्छे से दर्शन करा रहे थे। वीआईपी सिस्टम यहाँ पे भी था सभी मंदिरों की तरह, बट अदरवाइज दर्शन बहुत अच्छे हो रहे थे। मेरे दर्शन माता रानी ने बहुत अच्छे कराए। वो हमारी माता रानी वहाँ पे दिख रही हैं। ये था पूरा मंदिर का अंदर का नज़ारा। ये मंदिर की एक दीवार पे सतिये बनाए हुए थे। जैसे हमें पता है कि माता रानी का पूजन हम बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं, ठीक है। तो उस इसीलिए जो जिन लोगों ने मन्नत मांगी होगी कि उन्हें बच्चे हो जाएं या बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तो उन्होंने यहाँ पे किसी ने गोबर के सतिये बना के रखे हुए हैं और किसी ने हल्दी के थापे लगा के छोड़े हुए हैं। ये बेसिकली दूसरा गेट था। जिस उससे रास्ते से मंदिर आई थी, ये वो नहीं था। फिर मुझे लगा मुझे अंदर जाके मंदिर में बैठना है, भवन में थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर माँ से बातें करनी है। तो मैं वापस से अंदर आई तो मुझे हवन कुंड दिखा जो कि कुछ पुराने तरीके से बनाया हुआ था, मिट्टी से बना के इसे गोबर और मिट्टी से लीपा गया था। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शूट किया। जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी तो कुछ इस तरीके से काफ़ी भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और लोग ना अपने अपने फोक गीत गाते हुए, ठीक है, ढोल बजाते हुए, डमरू बजाते हुए आ रहे थे। एक कुछ अलग टाइप का था, ना वो ढोलक है, ना वो डमरू है, वो कुछ अलग ही है, ठीक है। उसको बजाते हुए अभी मैं वो दिखाऊँगी, मैंने वो शूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जोत लगाने के लिए एक जगह थी जहाँ पे हम शीतला माता की जोत लगा सकते हैं। वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे जिन्होंने बताया कि हमें शीतला माता की जोत को जला के नहीं रखना चाहिए, हमें शीतला माता की जोत को ठंडा ही ऐसे ही माता को अर्पित करना चाहिए। तो बट सबकी अपनी-अपनी आस्था होगी, मुझे नहीं पता। मोस्टली लोग वहाँ पे जला ही रहे थे। कुछ लोग शायद ठंडा भी रख रहे थे। बट जैसे पंडित जी ने बताया कि हमें वहाँ पे हम क्या करना चाहिए, जोत को ठंडा ही रखना चाहिए। ये अब मंदिर के जो जोत लगाने वाला जगह थी उससे आगे की तरफ हम चल रहे हैं और यहाँ पे हमारा
यहाँ पे कुछ मंदिर की डिस्पेंसरी थी, अगर किसी को कोई डोनेशन करना है तो उसके लिए स्कैनर लगाया हुआ था। बाहर जाने का रास्ता भी कुछ इधर से ही था। ये यहाँ पे हमारा माता का पवित्र तालाब। मैंने जैसे बताया कि मैं बचपन में आई थी, तब यहाँ पे कुछ अलग तरीके का तालाब बना हुआ था, उसमें पानी भी रहता था और कुछ बाबा लोग सांप और अजगर लेके घूमते रहते थे। ये हमारी शीतला माता की फोटो स्टूडियो है, यहाँ पे आप अपनी फोटो क्लिक करा सकते थे। ये शनिदेव जी के दर्शन थे, यहाँ पे आप शनिदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। और शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन है। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमारी कालका माता के दर्शन होते हैं यहाँ पे हमें। और कालका माँ के दर्शन करने के बाद इधर दूसरी तरफ भैरव बाबा जी के भी दर्शन है। तो ये हमारे भैरव बाबा के दर्शन है, सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। फिर वहीं पे ना दर्शनों के पास ही तालाब वाली एरिया के अंदर ही कुछ लोग अपने अपने घर बना रहे थे और यह मिट्टी निकालने का है। मतलब जिसके पास घर की मन्नत मांगनी है वो यहाँ पे घर बना सकता है। और ये देखो, कुछ लोग अपने अपने घर बना रहे थे, कुछ लोगों ने यहाँ पे दिए लगाए हुए थे। मुझे नहीं पता, कुछ लिखा हुआ था तालाब से मिट्टी निकालने का, तो शायद वो मिट्टी निकाल रही है, कुछ होता होगा पूजा करने का विधि विधान, जो मुझे नहीं पता है। बहुत भीड़ थी यहाँ, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जहाँ पे तालाब से कुछ लोग मिट्टी निकाल रहे थे, कुछ लोग दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग अपने घर बना रहे थे, माता रानी से मन्नत मांग रहे थे घर बन जाए उनका। सभी लोग दर्शन करे। ये था मुंडन हॉल। मुंडन हॉल मतलब किसी किसी के यहाँ का रूल होता है या हाँ, परंपरा होती है कि उनको अपने बच्चों का पहला मुंडन यहीं पे कराना होता है। तो ये मुंडन हॉल था, यहाँ पे वो मुंडन कराएंगे अपने अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को कहाँ पे कराना है वो खुद से डिसाइड करेंगे। और पीढ़ी को समापन माता रानी के सुंदर भजन को सुन करके करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।